कंपनी स्टॉक मार्केट में क्यों आती है? एक इंटरेस्टिंग सवाल है। और स्टॉक मार्केट सबसे एक बेसिक सवाल है जहां से स्टॉक मार्केट स्टार्ट होता है। तो आज हम बेसिक बेसिक समझने वाले हैं स्टॉक मार्केट का। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम इसको एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे। आप स्टोरी के थ्रू ज्यादा रिलेट कर पाओगे। मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं आता, आप जीरो हो स्टॉक मार्केट में और आज से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। तो सारी चीजें हम स्टोरी के थ्रू समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको पूरे बेसिक से एडवांस तक स्टॉक मार्केट समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक 14 साल के बंटी से। वो आपकी और हमारी तरह दिन भर सिर्फ रील स्क्रॉल करता है। रील स्क्रॉल करते करते अचानक उसके फीड में आते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। अब वो सोचने लगता है, यार स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है, चलो कुछ नया चीज़ है, हम चालू करके देखते हैं। अब वे चालू करता है, ठीक है, और वहाँ आपको बताने लगता है कि स्टॉक मार्केट ये है, स्टॉक मार्केट वो है। तो वो बताता है कि मानकर चलिए आपका एक छोटा सा दुकान है और वहाँ आप रोज का 100 आइसक्रीम बेच रहे हो। ठीक है, अब आपको 100 आइसक्रीम डेली जो बना रहे हो वो तो बिक जा रहा है। अब आपको ये समझ आ गया कि 100 आइसक्रीम तो डेली बिक जाएगा, अब मुझे बिजनेस को बड़ा करना है। अब बड़ा कैसे होगा? आप तो सिर्फ 100 आइसक्रीम बनाते हो और आपके पास उतने ही पैसे हैं जितने से 100 आइसक्रीम बनता है। अब आपको सोच रहे हो कि यार अब मुझे 1000 आइसक्रीम बनाना है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए ना। पैसे कहाँ से आएगा? अब आप तो घर से लगा नहीं सकते, क्योंकि घर से लगाना होता तो पहले ही लगा चुके होते। तो अब आप क्या करोगे यार? या तो बैंक से लोन ले लोगे या किसी आदमी से लोन लोगे, या फिर आपके पास एक बीच का रास्ता आता है, शेयर्स। शेयर्स क्या होता है? कंपनी, जो आपका कंपनी है जिसका वैल्यूएशन अभी कितना है, 1000 रुपए है, उसको आप छोटे 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 हिस्से में काट दोगे, बांट दोगे और उस छोटे छोटे हिस्से को आप किसी को बेचोगे। ठीक है, वही जो हिस्सा जो आपने बेचा वो शेयर कहलाएगा। समझ आ रहा है? अब देखो, अब मान लो आपको वो हिस्सा किसी को बेच दिया, वो क्या करेगा? बेचेगा तो आपको वो पैसा देगा ना। जो हिस्सा आपने उसको बेचा उसके बदले वो आपको पैसा दे देगा। जब पैसा देगा तो वो आदमी आपके उस हिस्से का मालिक बन जाएगा। समझ आ गया? तो ये होता है शेयर। तो अब वो क्या किया, बट वो वीडियो में बताता है कि जो छोटे छोटे हिस्से हैं ना उसको वो बेच देता है, उसके बदले उसको पैसे मिल जाते हैं। तो यही शेयर कहलाएगा और यहाँ से वो अपना बिजनेस को ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक? तो अभी हमने समझा कि शेयर को बेचकर हमने कैसे पैसे प्राप्त किए और उस पैसे से अब हम लोग क्या करेंगे? जो पहले 100 आइसक्रीम बनाते थे अब 1000 आइसक्रीम बनाएंगे। 1000 आइसक्रीम बनाएंगे, सिंपल सी बात है। अब उस 1000 आइसक्रीम को बेचेंगे तो हमारा कंपनी का ग्रोथ होगा। सिंपल सी बात है, 1000 आइसक्रीम बनाए और उसको बेचे तो कंपनी का ग्रोथ हुआ। अगर कंपनी का ग्रोथ होगा तो हमें इनकम ज्यादा मिलेगी। सिंपल सी बात है। अब देखो एक चीज समझना, अगर किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में आना है, उसका मेन रीजन क्या होता है? पैसे लेना। ठीक है, अगर किसी कंपनी को पैसा चाहिए तो स्टॉक मार्केट में आता है। साथ साथ ब्रांड वैल्यू के लिए भी वो स्टॉक मार्केट में आता है ताकि उसका नाम का प्रचार हो। उसके बाद अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बिना किसी ब्याज के फ्री में पैसे मिल जाते हैं। जो भी हमारे पब्लिक है वो हमें हमको हम उस कंपनी को पैसा देते हैं और पैसा मिलने के बाद वो कंपनी अपना ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है? यह सारी वीडियो को देखने के बाद बंटी के मन में एक सवाल आता है, क्या अगर कंपनी को बड़ा करना है तो स्टॉक मार्केट में आना जरूरी है, या स्टॉक मार्केट में आने के बाद ही कंपनी बड़ा होता है? तो यह जरूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट में आने के बाद ही कंपनी बड़ा होता है। बस कंपनी जब स्टॉक मार्केट में आता है तो उसका ब्रांड वैल्यू बनने के साथ साथ पैसे की भी पूर्ति होती है। और इससे जो निवेशक होते हैं, जिसने कंपनी में पैसा लगाया है, जो शेयर खरीदे हैं, कंपनी जब बढ़ना स्टार्ट करता है तो साथ ही साथ कंपनी जब बढ़ना स्टार्ट करेगा तो साथ साथ वो निवेशकों के पैसे, जो शेयर खरीदे उनके भी पैसे बढ़ेंगे। क्योंकि मानकर चलो एक कंपनी है जिसका वैल्यूएशन 1000 रुपए था, आप 10-10 रुपए के 100 शेयर बेच दिए। मैंने उसमें से 10 शेयर खरीदे। ठीक है, 100 रुपए इन्वेस्ट करके मैंने 10 शेयर खरीद लिए। अब कंपनी का वैल्यूएशन पहले 1000 था, अब 10,000 हो गया। 10 टाइम्स हो गए तो मेरे इन्वेस्टमेंट जो 100 था वो भी तो 1000 हो जाएंगे ना, 10 गुना हो जाएंगे ना। तो इसलिए कंपनी अपने शेयर बेचती है ताकि कंपनी ग्रोथ करे, और हम कंपनी के शेयर इसलिए खरीदते हैं ताकि उस कंपनी के शेयर को खरीदने के बाद जब कंपनी का ग्रोथ होगा तो हमारे निवेश भी वहां पे वृद्धि होती हुई देखने को मिले। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट में कंपनियां क्यों आती हैं और वे अपने शेयर को पब्लिक को क्यों बेचती हैं। ओके, तो ऐसे ही अगर आप नॉलेजेबल वीडियो चाहते हैं और स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।